नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट की जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं डी कंपनी की, एक ऐसा नेटवर्क जो दिखता नहीं लेकिन उसकी पकड़ हर उस जगह है जहां पैसा, पावर और पाप की दुनिया चलती है। तो चलिए जानते हैं डी कंपनी की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत से लेकर आज तक का उसका खौफ। 1970 के दशक की बात है। मुंबई, तब का बॉम्बे, धीरे धीरे एक आर्थिक केंद्र बन रहा था, लेकिन उसके अंधेरे कोनों में एक और दुनिया बस रही थी, अंडरवर्ल्ड। इसी दौरान सामने आया नाम दाऊद इब्राहिम का। दाऊद का जन्म एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर हुआ था। उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर उसने एक संगठित क्रिमिनल नेटवर्क की नींव रखी, जिसे आज हम डी कंपनी के नाम से जानते हैं। शुरुआत में दाऊद और शब्बीर ने लोकल स्मगलर बाशु दादा के लिए काम किया, लेकिन जब बाशु ने उनके पिता का अपमान किया तब दाऊद ने बदला लिया। सन 1976 में दाऊद और उसके साथियों ने बाशु दादा पर सोडा की खाली बोतलों से हमला किया और यहीं से उसकी अपराध की दुनिया में असली एंट्री हुई। बाशु दादा से टकराव के बाद दाऊद ने खालिद पहलवान की मदद से खुद की स्मगलिंग ऑपरेशन शुरू की। इस समय मुंबई पर पठान गैंग का राज था, लेकिन देखते ही देखते डी कंपनी ने पठानों को एक एक कर खत्म करना शुरू कर दिया। सन 1986 तक डी कंपनी मुंबई का सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट बन गया था। धीरे धीरे इस गैंग में कई नामी चेहरे शामिल हुए। छोटा शकील, अबू सलेम, टाइगर मेमन, फजल रहमान और याकूब मेमन जैसे नाम। मनी सन 35 का साल डी कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उस साल मुंबई में हुआ बम ब्लास्ट, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। जांच में पाया गया कि इस धमाके के पीछे डी कंपनी के लोगों का हाथ था। टाइगर मेमन और याकूब मेमन सीधे तौर पर इसमें शामिल थे। इसके बाद से दाऊद को सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना जाने लगा। दाऊद अब मुंबई में नहीं था, वो दुबई और फिर पाकिस्तान चला गया। वहां से उसने अपना नेटवर्क फैलाया, भारत, पाकिस्तान, यूएई और अन्य देशों में। 2015 में अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार डी कंपनी के पास 5-6 हजार से ज्यादा मेंबर थे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि डी कंपनी का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी गहरा संबंध है। साथ ही इसका लिंक लश्कर तैयबा और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से भी बताया गया। डी कंपनी की कमाई का नेटवर्क किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं है। ये कमाते हैं स्मगलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, रियल एस्टेट, बॉलीवुड से वसूली, जुआ और सट्टा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। 1980 के दशक में डी कंपनी ने भारत में लगभग 30% सोना और चांदी स्मगल किया था। इससे उन्होंने खुद की कीमतें तय करनी शुरू कर दी थीं। जहां पैसा और पावर होता है वहां बॉलीवुड भी पास आता है। डी कंपनी के बॉलीवुड से भी संबंध रहे हैं। गुलशन कुमार की हत्या के पीछे डी कंपनी का हाथ बताया गया था। इनकी कहानी पर कई फिल्में बनी हैं। कंपनी 2002, डी 2005, Shootout at Lokhandwala 2007, Once Upon a Time in Mumbai 2010, Shootout at Wadala 2013, D Company 2021। यहाँ तक कि सलमान रुश्दी के उपन्यास द गोल्डन हाउस में भी इनका जिक्र है। आज दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे वांटेड अपराधी है। उसका नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी आ चुका है। 2018 में अमेरिकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने बताया कि डी कंपनी अब पाकिस्तान में रहकर अपनी आर्थिक ताकत को और बढ़ा रहा है। उसकी संपत्तियां दुबई में हैं, लेकिन दूसरों के नाम पर दर्ज हैं। हालांकि भारत सरकार ने उसे पकड़ने की तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन अब तक उसे भारत नहीं लाया जा सका है। तो दोस्तों, ये थी डी कंपनी की वो सच्चाई जो हकीकत में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। कभी एक पुलिस वाले का बेटा, आज दुनिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। क्या आप मानते हैं कि डी कंपनी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? क्या भारत दाऊद को कभी वापस ला पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही गहन रिसर्च आधारित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे राज के साथ। जय हिंद।